बीच के रहने वाला एक, मैं 89 में कॉमर्स से मास्टर डिग्री किया था और 91 से आज 2023 32 साल से इस दिल्ली के चारों बगल हमने यथासंभव जितनी मुझे ताकत दी गई समाज के द्वारा या नेतृत्व द्वारा, उसका मैं उपयोग किया हूँ, दुरुपयोग नहीं किया हूँ। समाज हित में, श्रम हित में और देश हित में, राज्य हित में हमने कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार चुनाव भी बुराड़ी विधानसभा से लड़ाया है, तो इसके प्रति मेरी ज़्यादा दायित्व बन जाती है कि वहाँ के जो मतदाताएँ हैं, जो लोग हैं, वो हमारे परिवार के बराबर हैं। उनका आदर सम्मान के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना, ये मेरी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। ये सब मजदूर दिवस पर समस्याएं के लिए आप कैसे शेयर करेंगे? मजदूर दिवस है जो 1 मई के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो एक हमारी देश से इस दिवस का बहुत लेना देना नहीं है। ये एक विदेशी अमेरिकन आंदोलन का एक विशेष हिस्सा है, जिस दिवस पर कुछ बम फेंका गया, कुछ आंदोलन हुआ जो 8 घंटे से अधिक काम न किया कराया जाए, और उसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में एक बात को रखा जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दिन को हम एक संकल्प दिवस मानते हैं कि मजदूरों, जो श्रमिक हैं हमारे भारत के, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हैं, औद्योगिक क्षेत्र में हैं, निर्माण क्षेत्र में हैं या अन्य क्षेत्र में हैं, वो श्रमिक हैं जो दूसरे को गंदगी को सफा करके खुद गंदे जगह पे रहते हैं। वो श्रमिक हैं जो दूसरे के माँ बाप की सेवा के लिए ड्यूटी पे लग जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। वो श्रमिक हैं जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं अपनी जान के जोखिम में डाल करके, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं लिखा जाता है। ये वो श्रमिक हैं जो हमें हर एक चीज़ इस अवसर पर जो हमें बताएंगे कि भाई हमने कुछ कोशिश किए होंगे, तो हमने पूरी बता रहा हूँ कि दिल्ली में हमने जब एक शुरुआत की तो इन्हीं की सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। आज में 32 साल हो गया और 32 साल में हमने जितनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, पहले उजाड़ी जाती थी तो कोई जगह कभी नहीं मिली, लेकिन शुरुआत में जब हम लोग संघर्ष किए तो 22 गज की जगह मिली, फिर उसको घटा के 18 गज की ज़मीन मिली, फिर उसको घटा के 12 गज की ज़मीन मिली, और उसके बाद अब जो चीज़ हम लोग कह रहे थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्योंकि जहाँ पर झुग्गियाँ रहेंगी, गरीब रहेंगे, उस इलाके में उनकी ज़रूरत है। कोई फेरी वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है। अगर हम सारे को बॉर्डर पर डाल देंगे, भवना में, बदरपुर में, तो वो अगर और जगह जाएंगे, काम है तो कहाँ से आएंगे, आने जाने में उनका समय चला जाएगा। तो सरकार ने, आज दोनों सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मान रही है कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम बना के देंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं मीडिया को जागरूक करना चाहता हूँ। जितने भी सरकारी मकान 5000, 7000, 8000 बने हैं, चाहे मदरसा में बने हैं, भवनों में बने हैं, चाहे जहाँ बन के रखे हैं, उनकी हालत दुर्दशा आप देखिए। जो बनाने वाले लोग कैसे पैसे खा गए। अगर मजदूर जाएंगे, कभी गिर जाएंगे, कभी मर जाएंगे, तो उन पर मीडिया को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। और हम लोग अनाधिकृत कॉलोनीज के लिए भी लड़े हैं, तो आज एक तरह से अधिकृत हो गया है। उसके बाद लोग अपना बस रहे हैं, रह रहे हैं, कर रहे हैं। उसको कुछ कहीं कहीं कुछ लॉन जगह भी हो रही है, एक रजिस्ट्री भी हो रही है। तो ये सब काम के साथ साथ अस्पताल के क्षेत्र में हमने उनके लिए कोशिश की कि जो गरीबों में सरकारी अस्पताल में कितनी मदद हो सकती है, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। शुरुआत में
किसी की आई कार्ड कैसे बनेगी, वोटर कार्ड कैसे बनेगी, राशन कार्ड कैसे बनेगी, उनकी सम्मान, किसी से झगड़ा हुआ पुलिस स्टेशन पर कैसे उनका बात सुनी जाएगी। इन तमाम चीज़ों के लिए जवानी का 32 साल हमने दिया है। फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं इतना छोटा सा काम ही कर पाया, क्योंकि मेरी हालत ही, मेरी क्षमता ही छोटी थी, लेकिन हमने अपने मन से समर्पित ढंग से उनकी सेवा में अपना जीवन का, जवानी का जो 26 से 60 मुख्य समय होता है, उसमें से 26 से 57 अभी मेरा चल रहा है, मैंने समय दी है। और आपका जो मीडिया की ललकार है, उनकी जो टीम है, उनको भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमेशा गरीबों की आवाज़ को, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। उनके प्रति हमें कमज़ोर हैं, गरीब हैं, लेकिन उनका काम कितना श्रेष्ठ है कि उनके बिना हम चल नहीं सकते। चाहे ये दिल्ली है, इसमें बड़े से बड़े लोग हैं, कहते एक ओर खड़ी है ऊंची इमारतें जो आसमान को छूने वाली है, दूसरी ओर खड़ी है गरीब की झोपड़ियाँ जिसके छप्पर छूने वाली है। लेकिन हम बिना उस गरीब को हम एक भी काम को संपादित नहीं कर सकते, एक ऑफिस भी नहीं चला सकते, एक फैक्ट्री नहीं चला सकते, एक निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो हमें सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हें सम्मान करना चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करना चाहिए। और मैं सभी सरकारों से ये मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ जो वेज रेट में डिफरेंसेस हैं, जैसे एक डॉक्टर को एक पर्ची लिखने पर 1000 मिल जाता है, ऐसे पकड़ा हाथ, ऐसे लिखा हो गया, और 1000 रुपये एक मजदूर पूरे दिन हथौड़ा पीटने के बाद भी नहीं कमा पाते। तो ये जो एक वेज डिफरेंस है हमारे देश में, मजदूरी, हमारा भी परिवार है, हमारा भी 2 बच्चे हैं, हमारे माता हैं, हमारी पत्नी है, हम 5 लोग हैं। एक लोग अगर कमाने वाले हो तो 5 लोग कैसे जिएंगे, वो बच्चे को शिक्षा कैसे देंगे, कैसे स्वास्थ्य उनके अच्छा रहेगा, इन पर ख्याल करने के लिए संकल्प दिवस है। हम IAS हैं, हमारी तनख्वाह 3 लाख है, हमारे पास गाड़ी मिली हुई है, फ्री में हमें मिली हुई है, नौकर चाकर फ्री में हमें मिली है, घर फ्री में। जो मजदूर है जिनकी तनख्वाह 20,000 है, 15,000 है, 18,000 है, उनके लिए कुछ फ्री नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब तक हम इस गैप को कम नहीं करेंगे, चाहे कितना भी हम आरक्षण दे देंगे, कितना भी किसी की कोशिश करेंगे, जब तक वो आर्थिक रूप से अपने बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास के लिए धन इकट्ठा नहीं कर सकता है, तब तक हम उनको उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हाँ, श्रमिक की मजदूरी एक सामान्य पढ़े लिखे लोगों से कम उसका आधा जरूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोच है, ऐसे उनके प्रति हमारा सम्मान है। और मजदूरों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने में एकजुट रहिए, समाज के साथ कदम से कदम मिलाइए। आपको कोई भी आपके श्रम को जुटला जाए, लेकिन ईश्वर के खाते में आप सबसे बड़े हैं, अपने पसीना से अपने रोटी को, परिवार को पालते हैं, चाहे वो रिक्शा खींच रहे हैं, चाहे वो में डॉट्स हैं, जो 600 करीब लोग हैं जो टीबी के मरीजों को डॉट्स देते हैं, पिलाते हैं। 600 लोग हैं। अपने बुराड़ी में भी हमारे एक डॉट्स के नथुपुरा के प्रधान हैं त्रिपाठी जी, नथु कॉलोनी के, वो भी डॉट्स के ही आदमी हैं। तो एक समय ऐसा हुआ था, उनको 8,000 तनख्वाह मिलता था, 8,000 तनख्वाह मिलता था। तो वो 1 सप्ताह तक धरना में बैठे ये लोग राजघाट पे। लेकिन जिस दिन मैं गया, उसके अगले दिन उनकी तनख्वाह 16,000 हो गई पूरे दिल्ली में, क्योंकि मैंने उस ढंग से प्रयास किए। अपने 7 बार तिहार में बंद हुआ, और ऐसे भी बंद हुआ हूँ जैसे आज कहीं झुग्गियाँ टूट रही है और सूचना नहीं दी गई। लोग उनके जो मेंस हैं वो ड्यूटी पर चले गए, महिलाओं को झुग्गियाँ तोड़ दी, डंडे मार करके हटा रहे। मैं गुस्सा में वहाँ के IPS ऑफिसर पर हाथ चला दिया, जिस कारण से मुझे 11 दिन तक तिहार बंद रहना पड़ा। बाकी में 2-3-4 दिन में मैं निकल के आ चुका हूँ। कई जगह बुलडोजर जो झुग्गियाँ चलती थी उसमें कूदा तो हाथ छिला जाता था,
ऐसी ऐसी घटना होती है, महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई, कोई लेके भगा के ले गया, उसके पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उस थाने में भी हमने SHO के कई बार ढंग से इलाज किए हैं। तो मजदूरों के हितों में जो उनके लिए संभव है, कभी ये नहीं सोचा इसका परिणाम मेरे परिवार को क्या होगा। मैं देखा कि यहाँ मुझे अगर दंडित भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा कानून से बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन किसी के हक के लिए लड़ना, जो कहते हैं जहाँ सच न मिले, सच न चले वहाँ झूठ सही, आज जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। इस बात को भी यहाँ अपनाया है कि हक के लिए थोड़ा सा हमने कानून को अतिक्रमण किया। समय बदल गई है, अब जो मीडिया तंत्र भी हैं वो भी कहते कानून से बाहर आप काम नहीं करिए। हम बुराड़ी क्षेत्र के बारे में बताना चाहते हैं। बुराड़ी क्षेत्र में कम से कम 400 एकड़ जमीन सरकारी बिक गई पिछले साल 3 साल में। बिना भूकंप के पिलर के मकान बन रहे हैं और आंखों में लोग पट्टी बांध करके मीडिया वाले भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी मिलीभगत होती है? निश्चित रूप से सारी मिलीभगत होती है। निश्चित रूप से मिलीभगत है। और मैं उन व्यक्तियों को जीवन खतरे में मानता हूं जो पहले से यहाँ मौजूद है। इसलिए अगर कोई 5 मंजिला भूकंप, अभी आप देखेंगे चौकी के सामने सारा लोग ट्रक खड़ा कर रहे हैं, पार्किंग बना रखे हैं, उस रोड को आगे कनेक्ट नहीं किया। उस रोड को वहाँ शुरू बिहार में जाके मिलाएगा, आधा किलोमीटर काम छोड़ दिया। उस रोड पर खाली लोग ट्रक लगा रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पार्किंग से कमा रहा है, कोई ईंट बेच रहा है। और उस सड़कों का जिस उद्देश्य से लिए बना, दुरुपयोग हो रहा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। कोई देख नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा। आपके इतने लेटर लिखने के बावजूद ही कोई काम नहीं होते, कोई जाम पे ध्यान नहीं देते, कोई कुछ पे ध्यान नहीं देते। मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ? जनता को भी मैं दोष देता हूँ। जब उनका अपना स्वयं का काम होता है तो 10 बार आएंगे। जब किसी लड़ाई में उनको आना चाहिए, पूरे बुराड़ी क्षेत्र से हम 200 आदमी खोजते रहते, 200 आदमी निस्वार्थ। आप 100 दिन साल में मुझे समय दे दो, मैं दिखाता हूँ करके। जब आप दोगे ही नहीं मुझे, मैं अकेले अपना सर पड़वा लूंगा, से क्या होगा? अकेले तो किसी से भी कोई काम नहीं होता, सरकार भी नहीं सुनती है। तो इसलिए हमने, और आपकी लड़ाई तो सरकार से ही है, इसलिए हमने अपनी बात रखी और आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत मीडिया सरकार की तरफ से आप कैसे अनुभवी आदमी को विधायक बन रहे? सर, मैं विधायक MP से ऊंचा पोस्ट के लिए हम जीवन नहीं दिए हैं। हम समाज के कल्याण, हाँ ये जरूर है, जब दुख होता है कि कोई भी बना, हमसे बेहतर बोल करो, काम उचित काम करो। हम नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं होता है उसका दुख होता है। जो नॉलेज आपके पास है, तो जितने विधायक आप जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं तो आपको ये हक मिलना चाहिए। जब जो जमीनी स्तर से जो मजदूरों को समझता है, ये प्रभु की कृपा है कि मैं स्वस्थ हूँ। मुझे जितनी प्रताड़ित किया गया है, जितना अपमानित करने का प्रयास किया गया है, अच्छा काम करने के बावजूद भी उतना सहन करने की क्षमता ने प्रभु मुझे दी है। यही इसी के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक समय होता है व्यक्ति का, जहाँ जैसे एक हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने 32 साल में। तो उनकी शादी इसलिए नहीं हुई कि उनको ऑफिस नहीं था। फिर उन्होंने गुलमोहर पार्क में ऑफिस खरीदा, उनकी उम्र हो गई 37 साल। फिर इसलिए शादी नहीं हुई कि उनके घर नहीं था। फिर उन्होंने घर खरीदा ग्रीन पार्क में, तब उम्र हो गई 46 साल। फिर हमने कहा आप तो सब कुछ हो गई, अब आप कब शादी करोगे? बोला मुझे आप शादी ही नहीं करना है। उसी तरह से मुझे अब ये MP MLA को से मेरा मन उछट चुका है। मैं समाज के कल्याण चाहता हूँ। मुझे क्या बनना है ये मुझे नहीं मालूम है, ये प्रभु को मालूम है। ये नमस्ते। में क्यों नहीं मिलेंगे? जब मकान बन सकते हैं तो सब्सिडी क्यों नहीं मिलेंगे? इसका मतलब है कि आप गलत मकान बना रहे हैं। अगर सब्सिडी मिलेगी तो मतलब सही मकान है, सही मकान है। आप तफ्तीश कर सकते हैं इसकी। हम सच्चाई बोलने में पीछे नहीं हटते, चाहे मेरा भाई क्यों हो। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन जब गरीबों का बुरा होता है मैं अपने काबू से बाहर हो जाता हूँ। इसलिए मेरे पास क्षमता ही छोटा है गिलहरी वाला, उतना ही उलट के रह जाता हूँ। लेकिन जो कोशिश है उसमें भी कमी नहीं।
मतलब आपका कहना है कि जैसे नोएडा में फ्लैट वगैरह बनते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है, तो जमीन स्तर से जो लोग घर बनाते हैं उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए, लोन मिलनी चाहिए। खरीदे हम खरीदे जब घर के लिए है, अब घर ऑथराइज है। अगर तुम घर बनवा रहे हो, गरीबी तो ले रहे हैं घर, कोई 25 गज ले रहे हैं, कोई 50 गज ले रहे हैं, कोई 100 गज का फ्लैट ले रहा है, तो उनको सब्सिडी सरकार जो गवर्नमेंट आज बिहार में 3.5 लाख मिल रहा है कोई इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो दिल्ली में क्यों नहीं मिलेगा, उरारी में क्यों नहीं मिलेगा गरीबों को लाभ? हाँ, अपना घर बार छोड़ करके यहाँ तो आए हैं। जाम की इशू बता रहे हैं, ट्रैफिक जाम। पहले से ये जो उरारी के लालबत्ती से लेके हमने कितनी चिट्ठी लिखी है कि आप शालीमार गेस्ट हाउस तक फ्लाईओवर बना दीजिए, ऊपर से नीचे से हमने कहा कि 10 अंडरपास बना दो जहाँ से लोग क्रॉसिंग करते हैं, और अंडरपास के अंदर में मैंने कहा शौचालय बना दो, इसलिए कोई शौचालय रोड पर बनाने नहीं देना चाहता है। अंदर में लोगों के लिए शौचालय बना देगा, वहाँ टैंक बना देगा नीचे उस अंडरपास में। उसके अलावा हमने कहा जितने भी पेड़ पौधे हैं रोड पर उनको रिप्लांट करिए, उसको उखाड़ कर कहीं और दीजिए कहीं जगह पर। आजकल इस सिस्टम आ गई कि रोड से आप पेड़ उखाड़ के रिप्लांट कर सकते हैं। जितनी भी बिजली की तारें मेन कम से कम मेन इलाके में है उसको अंडरग्राउंड करो, है ना। ये सब काम करने से ट्रैफिक जाम की समस्या हमने ट्रैफिक कमिश्नर इससे पहले 4 साल पहले इससे पहले जो थे दिल्ली के, तो उनको हमने स्पेशल बुलाया, तो हमारे लिए आए थे जो बुराड़ी इसके सामने पेट्रोल पंप के सामने जो दोनों साइड वो रखा हुआ है वो उन्होंने डलवाया था। डीसीपी मेरे घर आए थे, हमने पूरा प्लान आउट बनवा के कंसर्न व्यक्ति होगा, चाहे वो सांसद होंगे, चाहे विधायक होंगे, चाहे अधिकारी होंगे, हमने प्रोजेक्ट बनवा के भेज दिया है। आज पीछे से पुस्ता वाली सड़क बनी है, आज 50 या 60 फीट बनी है। हमारे पास वहाँ जगह थी, क्यों नहीं उसको 100 फीट बनाया भाई? नहीं, आपने एक साथ एक बार में 100 फीट काम नहीं हुआ। जो बाईपास रोड बने